बता दो मुझे किसे की न मन रे वो जाट हो शहर जो जाट की न मन रे वो हो जाटनी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इफ यू आर न्यू तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से हूँ मैं आपके सामने हाजिर बिग बॉस की कुछ नई गॉसिप। तो बिग बॉस ने खेला फिर से एक बहुत बड़ा गेम, जिसमें एक बिग बॉस ने टेक ओवर दिया। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। पहले करूंगी बात मैं टास्क के बारे में। जो टास्क था, इस बार दो मेंबर्स को दो टीम में डिवाइड कर दिया गया, टीम ए और टीम बी। टीम ए में थे रणवीर शौर्य, कृतिका मलिक और नेजी, और टीम बी में थे सना मकबूल, साई केतन और लवकेश कटारिया। तो पहले टीम ए को जाना था। टीम ए को उसमें से एक मेंबर को जाना था, उसमें से गिलेटिन में अपना सर रखना था और उसमें उनको अपनी हंसी बरकरार रखनी थी। ऑपोजिट टीम को उन्हें मतलब उनकी हंसी like seriously hitting century and coming on dating apps. That's so cool. That's so कुछ ना कुछ उनको ऐसा बोलना था जिससे उनकी हंसी रुके, वो रिएक्ट करें और ये सारी चीजें हो। तो टीम ए सना मकबूल ने रणवीर शौर्य को कुछ पर्सनल भी गई। वो रणवीर शौर्य को उनके लड़के के बारे में बोला कि आपका लड़का यूएसए में, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत गलत थी कि उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट की। और टीम बी से गए थे लवकेश कटारिया, और इस टास्क के जो संचालक थे वो थे अरमान मलिक। तो ऑब्वियसली बात है कि कौन सी टीम जीतेगी। रणवीर शौर्य वाली टीम ए ने इस टास्क को जीता और दूसरी टीम नॉमिनेट हो गई, जिसमें सना मकबूल, लवकेश कटारिया और साई केतन भी थे। और ऑलरेडी अरमान मलिक जो हैं वो पूरी सीजन के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो वो 4 बंदे ये नॉमिनेट हुए। टास्क कंप्लीट होने के बाद रणवीर जी ने सना मकबूल से बात करी कि तुम मेरे बेटे को बीच में लेके आई, वो बहुत पर्सनल था, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। सना मकबूल ने तब भी कुछ नहीं बोला और सिर्फ मतलब वो सिर्फ बोली कि येस आई डिड, मतलब कोई अपॉलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था। वो इस चीज़ को ना उन्होंने बोला नहीं, इससे भी गंदा मैं बोल सकती हूँ। जब लवकेश कटारिया से इस बारे में बात करी थी कि वो आए थे, मुझे अप्रोच किया कि तुमने मेरे लड़के को बीच में लेके आया, तो फिर वो बोली इससे गंदा भी मैं बोल सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे गटर छाप बोला है। तो ये बहुत गलत बात थी। आप किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर आ रहे हो। वो कभी भी, वो भले ही नाम निकालते हैं सना मकबूल का, लेकिन कभी पर्सनल लाइफ पर उनकी नहीं गए। पर्सनल लाइफ पर उन्होंने कभी अटैक नहीं किया। फिर घर में होता है दूसरा टास्क। इसमें भी तीन टीम में डिवाइड, बी और सी। टीम ए में थे रणवीर शौर्य और साई केतन और लवकेश कटारिया, और टीम सी में थे अरमान मलिक और नेजी। इन तीनों को जिंगल बनाना था। जिंगल बना के इस जो होंडा बाइक का ऐड देना था, और 3 वर्ड यूज करने थे, ड्रीम, SP 160 और प्ले इट बोल्ड। इन तीनों वर्ड्स को मिला के इनको एक जिंगल बनाना था। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो मुझे इसमें लगा लवकेश कटारिया और सना मकबूल का लगा, क्योंकि संचालक कृतिका मलिक थी इसकी। फिर से ये जो टास्क था अरमान मलिक और नेजी के नाम हो जाता है। उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। होंडा बोले तो SP 160, हिम्मत नहीं किसकी। नेजी ने सिर्फ एक रैप किया था और अरमान मलिक वहाँ पे बैठे हुए थे। बट जो लवकेश कटारिया और सना मकबूल का था वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने एक प्ले एक्ट किया था, उन्होंने एक एड एक्ट किया था, जो कि वाकई में बहुत प्रेसफुल था, बहुत अडोरेबल था। तो वापस से मैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे आती हूँ कि बिग बॉस ने खेली बहुत बड़ी चाल और उन्होंने एक टेक ओवर दिया जिसमें बताया था नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो थे, वो टास्क जो हुआ था, पहला टास्क जो घर में हुआ था, उससे सारे के सारे मेंबर्स नॉमिनेट हुए थे। और बिग बॉस ने एक टेक ओवर निकाला है कि आप इन नॉमिनेटेड मेंबर्स में से सेव नहीं, आप किसको एविक्ट करना चाहेंगे। एविक्ट तो अरमान मलिक, अभी जो वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से अरमान मलिक नंबर 1 पे आ रहे हैं। अरमान मलिक को सबसे ज्यादा वोट मिली है सेव होने के लिए नहीं, एविक्ट होने के लिए। और दूसरे नंबर पर सना मकबूल है और 3rd नंबर पर आ रहे लवकेश कटारिया और 4th नंबर पे है साई केतन। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप किसको घर से बाहर निकालना चाहेंगे, किसको आप वोट देना चाहेंगे। इस टेक ओवर को मतलब आप कैसे लेंगे? अरमान मलिक को एविक्ट करना चाहेंगे, सना मकबूल को, या फिर लवकेश कटारिया को, और या फिर साई केतन को। साई केतन ने वैसे टास्क में कुछ किया नहीं, जो टास्क था वो ऐसे ही नॉमिनेट हो गया। उसने रणवीर शौर्य को कुछ बोला नहीं क्योंकि वो ऑपोजिट टीम में था, उसको बोलना था, बट उसने टास्क नहीं किया जस्ट बिकॉज कि मेरी फ्रेंडशिप है। और फिर वो पूरे घर में ये गाता भी रहा कि मैंने ये टास्क इसलिए कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैं अपनी फ्रेंडशिप निभा रहा था। लेकिन उनका मुझे सबसे ज़्यादा डर ये नहीं लगा, मुझे उनका डर लगा कि अनिल कपूर वीकेंड के बारे में उनको क्या बोलेंगे कि आपने फ्रेंडशिप छोड़ के टास्क को, मतलब एक टास्क के लिए अपनी फ्रेंडशिप को छोड़ दिया। ये भी वो कहते हुए उसमें नजर आए थे कि अनिल कपूर क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर साई केतन की
बातों में इस चीज का लगा कि उन्होंने ये जो टास्क है रणवीर शौर्य को इसलिए नहीं बोला कि अनिल कपूर उनको कुछ ना कह दें। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर में हुई मुनव्वर की एंट्री और अब मुनव्वर के हाथ में होगा वो किसका एविक्शन करेंगे, कौन घर से बाहर निकलेगा। हालांकि उन्होंने कृतिका मलिक और अरमान मलिक को एक आईना दिखाया उनकी इमेज का। कल मीडिया वालों ने काफी कुछ उनके बारे में बोला था, लेकिन घर में मुनव्वर ने भी कृतिका मलिक और अरमान मलिक को काफी कुछ बोल के गए हैं। सो आज की गॉसिप करती हूँ मैं यहीं पर एंड। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन so that you can get new notification whenever I update something new. धन्यवाद।